स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। फाइंड पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो आगे भी हमने इस टाइप के सम देखे हैं। तो ध्यान से देखो, आपको एक कर्व दिया हुआ है और दो कंडीशन दी हुई है कि एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने बताया था आपको कि जब टेंजेंट यानी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है, जीरो होता है। और कोई भी टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी क्या लिख सकते हैं हम, 1/0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ध्यान से देख लो, ये कर्व x²/9 + y²/16 इज इक्वल टू 1। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, 9 एज इट इज, y² का डिफ्रेंसिएशन 2y और y का डिफ्रेंसिएशन वापस dy/dx, 16 नीचे, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा यानी x/9 + y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। ये 2 0 के नीचे चला जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, x/9 + y/16 dy/dx, ये प्लस x/9 ये साइड आ जाएगा यानी माइनस x/9। अब ये 16 सामने चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा यानी -16x/9y। ओके, ये हमारा हो गया dy/dx और dy/dx को हम क्या बोलते हैं, m, यानी ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ध्यान से देखो, हमें पॉइंट्स फाइंड करना है। अब हम कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू 0। m का मतलब क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx लास्ट पेज पे हमने देखा था तो ये आया था -16x/9y। ये 9y सामने चला जाएगा तो 0 × 9y क्या हो जाएगा, 0, -16x यानी x इज इक्वल टू 0/-16 यानी 0। x की वैल्यू, एक पॉइंट तो हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू कहाँ पे रखनी है, कर्व के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये हमारा कर्व हो गया जिसमें x की वैल्यू हमने क्या लगा दी, 0। 0/9 क्या हो जाएगा, 0, यानी सिर्फ हमारे पास ये रहेगा y²/16 इज इक्वल टू 1। 16 सामने चला जाएगा सो y² इज इक्वल टू 16। स्क्वायर निकलेगा, प्लस और माइनस लगेगा और रूट लगेगा, सो y इज इक्वल टू +or-4। तो पॉइंट्स कौन से हो गए, x की वैल्यू 0 तो y आपको कितना मिल गया, +or-4। ये हमारा पहला कंडीशन सॉल्व हो गया जिसमें टेंजेंट जो था वो पैरेलल था एक्स एक्सिस के लिए। अब हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, तो स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब 1/0। तो m का मतलब क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/0। dy/dx हमने आगे देखा था तो ये आया था। अब देखो, ये 0 सामने चला जाएगा और ये सामने चला जाएगा। 0 × 16x क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और 9y × 1 वो 9y हो जाएगा। y इज इक्वल टू, ये जो 9 है वो डिवाइड में आ गया यानी y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, कर्व के अंदर, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो x²/9 y²/16 इज इक्वल टू 1, ये आपका कर्व दिया हुआ है। उसमें y की वैल्यू हमने 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यानी हमारे पास ये सिर्फ रहेगा। तो x²/9 इज इक्वल टू 1, 9 सामने चला गया, स्क्वायर निकलेगा, प्लस और माइनस √9 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो पॉइंट्स आपको क्या मिला, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, +or-3 और y की वैल्यू 0। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन के लिए हमने पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। कौन से, वापिस एक बार मैं बता दूँ कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0, और अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 1/0।